नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। गवर्नमेंट केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आम जनता को राहत देने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ वो करते रहती है। अभी हाल फिलहाल सरकार ने खाद्य तेल पर एक स्टॉक लिमिट कर दिया है। यानी कि अब जो जमाखोरी करते थे तेलों का दुकानों पे, होलसेलर हैं चाहे रिटेलर हैं, जो जमाखोरी करके रेट जो बढ़ा देते थे, अब उस पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट कर दिया है। अब वो स्टॉक लिमिट क्या है, वो स्टॉक लिमिट क्यों करना पड़ता है, किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश खाद्य पदार्थ के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटी न्यूज़ पे। सबसे पहले ज्ञानेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टॉक लिमिट जो गवर्नमेंट करने का ऐलान किया है, वो क्या है, आखिर मामला क्या है? देखिए, स्टॉक लिमिट सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लागू हुई थी। उस समय देश में एक अकाल की स्थिति होती थी और देश के बाहर से गेहूं मंगाना पड़ता था। अमेरिका से गेहूं आता था, ऑस्ट्रेलिया से आता था, लाल गेहूं आता था। तो उस समय मौजूदा परिस्थितियों में, उस समय की परिस्थितियों में स्टॉक लिमिट ज़रूरी थी, लगाई गई। धारा 3/7 लागू हुई और तब अभी तक लागू रही। 5 जून 2020 को जब कृषि कानून आए थे, तो उसके माध्यम से दूसरा कृषि कानून यही था, उसके माध्यम से हट गई थी। लेकिन फिर से 1 दिसंबर 2021 को जब कृषि कानून वापस हुए, फिर से देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो गया है। और ये स्टॉक लिमिट की जहाँ तक बात है, एक खाद्य तेल में और तिलहन दोनों में पिछले साल, जब आपको याद होगा, जब 7400 रुपये बल्कि 8200 रुपये तक प्रति क्विंटल लाई गई थी और 200 रुपये प्रति किलो तक सरसों का तेल, जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं, वो गया था। तब स्टॉक लिमिट सरकार ने लागू की थी और तब से लगातार लागू है। इसको केवल 1 अप्रैल से आगे बढ़ाया है और एक और सरकार ने मोहलत दी है कि 30 अप्रैल तक आपको ये बताना होगा कि आपके पास कितना स्टॉक है। अगर किसी के पास ओवर स्टॉक हो रहा है तो उसको घटाना होगा, स्टॉक लिमिट के अंदर लाना होगा और बताना होगा कितना है आपके पास, जिसके पास ज़्यादा है। ये 30 अप्रैल तक छूट है। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर सरकार को किसी भी खाद्य पदार्थ पे एक लिमिट क्यों तय करना पड़ता है व्यापारियों को? ये क्या व्यापारी जो है वो जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं, इस वजह से करना पड़ रहा है, या कोई और रीज़न होता है? देखिए, स्टॉक लिमिट इतनी है, 2000 कुंटल इसकी तिलहन की है, ऑयल सीड की। वो इसलिए सफिशिएंट है कि 2000 कुंटल की लागत होती है। आप जोड़ लीजिए, 6500 रुपये प्रति कुंटल इस समय लाई चल रही है और 2000 कुंटल तो बहुत बड़ी करोड़ों में लागत आ रही है इसकी। तो हमें नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा स्टॉक करता होगा। और मिलर्स, जो तेल मिलर्स हैं, उनके लिए उनकी एक दिन की उत्पादन क्षमता जितनी है उसका 30 गुना, यानी कि 30 दिन की जितनी उत्पादन क्षमता है उनकी, उसके बराबर स्टॉक कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी लिमिट है। तो लिमिट कोई ऐसी नहीं है कि लोगों को, व्यापारियों को परेशान करने वाली है। लेकिन लिमिट इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी कभी बड़ी कंपनियां, आम व्यापारी, आम आड़ती, आम थोक व्यापारी जितनी सीमा उससे ज़्यादा कभी नहीं कर पाता, बहुत बड़ी सीमा है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मिलर हैं, उनके लिए ये स्टॉक लिमिट खास करके लाई जाती है। इसका मार्केट पे क्या असर है? स्टॉक लिमिट जब से हुआ है तब से उसको लेकर के अगर हम बात करें मार्केट की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़, जो भी अमेंडमेंट होता है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पे देखते हैं, तो मार्केट पे क्या असर है? जब सरकार इसके लिए कोई भी, जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार स्टॉक लिमिट लाती है, 2 चीज़ें हैं महंगाई रोकने के लिए किसी चीज़ में, खास करके तेल, तिलहन और दालें। ये आप बाहर से इंपोर्ट बढ़ा दीजिए। इंपोर्ट, दाल और तेल दोनों हिंदुस्तान में इंपोर्ट पर ही इसका बेस है। अगर बाहर से इंपोर्ट होकर दाल और तेल नहीं आएगा तो यहाँ की पूर्ति हो ही नहीं सकती, दाल में भी तेल में भी। तो पॉमोलिन, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये तीनों इंपोर्ट होके आते हैं। कड़वा तेल केवल हिंदुस्तान में होता है।
इसकी पूर्ति करने के लिए ये इंपोर्ट होके आता है। स्टॉक सीमा से इतना फर्क पड़ता है या फर्क पड़ा है कि पिछले 15 दिन से जब स्टॉक लिमिट बढ़ाने की, उसका टाइम बढ़ाने की, समय बढ़ाने के जब अखबारों में आया, हम लोग के पास सूचना आई, तो उस समय से लाही का भाव प्रति कुंटल 65 रुपये के आसपास ही चल रहा है, बढ़ नहीं रही है। और ये फसल का समय, रबी की फसल इसी समय आती है, इसलिए बढ़ने की संभावना भी इस समय कम होती है। ये तो 15-20 दिन, 1 महीने बाद तब कुछ हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो। आने वाले दिनों में ये माना जाए कि जो खाद्य तेल हैं उसके रेट बढ़ सकते हैं स्टॉक लिमिट की वजह से। स्टॉक लिमिट भी वजह हो सकती है, स्टॉक लिमिट नहीं भी वजह हो सकती। 2 कारण हैं देखिए इसके। स्टॉक लिमिट लगाने से होता है कि व्यापारी डरने लगता है, अपने पास माल ज़्यादा नहीं रखता, खास करके फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी लाही ज़्यादा नहीं रखेगा, आदमी डरेगा। 2000 कुंटल तक लिमिट है, लेकिन सोचता आदमी यार 200-500 कुंटल बने, इससे ज़्यादा मत रखो, कहीं कोई छापा ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। तो आदमी माल रखने में, स्टॉक में रखने में डरता है, जब कहीं अचानक स्टॉक लिमिट और ना घट जाए तो डरता है। उस डर की वजह से कभी कभी ये दिक्कत आती है कि आपके पास उल्टा माल की शॉर्टेज हो जाती है। वो तिलहन की शॉर्टेज भी हो सकती है, वो तेल की शॉर्टेज हो सकती है। स्टॉक लिमिट लगाने से कई बार इसका रिज़ल्ट उल्टा हुआ है, उल्टा महंगाई बढ़ी है। आप व्यापारी डरेगा, माल कम मंगाएगा तो शॉर्टेज हो सकती है, जो कि अभी सालक चल रही है कि सरकार जब ज़्यादा दबाव बनाती है, सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी और जगह जगह छापा मारने लगेगी, तो व्यापारी डरेगा। जब डरेगा तो माल कम रखेगा, माल कम रखेगा तो उसका प्रभाव हो सकता है कि और तेज़ी आ जाए। फिलहाल कीमतें रुकी हुई हैं, स्टॉक लिमिट लाने का भी कुछ असर है और सरकार बहुत दबाव नहीं बना रही है, क्योंकि रेट कई दिनों से स्थिर है। आम जनता की बात करें तो मतलब आम जनता को कितना राहत मिल सकता है इस स्टॉक लिमिट से? आम जनता को सबसे बड़ी राहत है कि कड़वा तेल जो हमने पहले आपसे कहा, हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज़्यादा खपत कड़वा तेल की होती है। उत्पादन भी लाही का यहीं सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा खपत यहीं है। और दूसरा पश्चिम भारत और थोड़ा साउथ में, इन जगहों में मूंगफली का तेल और तेल भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोई भी तिलहन हो, सभी तिलहन महंगा हो गया है, तो तिलहन की बाहर से तेल महंगा आ रहा है, इस वजह से यहाँ सारे तेल महंगे, उसका असर है। और आम जनता को फिलहाल राहत है, लेकिन आगे कितनी राहत रहेगी ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, वैश्विक बाजार पर निर्भर करेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कितनी तेल की बढ़ती हैं, जो 3-4 तेल जो इंपोर्ट होते हैं उनमें कितनी उसकी कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर कितना महंगा होता है, उस पर सब निर्भर करेगा। उसी आधार पर कड़वा तेल भी महंगा होगा। जब वो तेल कम आएंगे या महंगे होंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में कड़वा तेल भी महंगा होगा, तिलहन, उससे जुड़ी हुई जो सरसों लाही जिसको हम बोलते हैं वो महंगा होगा। तो ये थे ज्ञानेश मिश्रा जी, जिनका सीधा सा कहना है कि ये स्टॉक लिमिट भी एक कारण हो सकती है। आने वाले दिनों में खाद्य तेल जो है उनके जो रेट हो सकते हैं ऊपर जा सकते हैं या फिर थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी रेट जो है वो कड़वा तेल या एडिबल ऑयल की हम बात करें तो वो अभी स्थिर है। अब आगे क्या होगा ये तो 15 दिन के बाद ही बताया जा सकता है कि अब इस स्टॉक लिमिट से आम जनता को कितनी राहत मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।